आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो संदेश विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों को है। बड़े ही नेक इरादों और सकारात्मक सोच के साथ सरकारी भर्तियों में आर्थिक और सामाजिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंक देने की महत्वाकांक्षी योजना हमारी जनहितैषी हरियाणा भाजपा सरकार ने बनाई थी। लेकिन इसके विरुद्ध हाल ही में ही माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया और उसके उपरांत हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी टिप्पणियों से मुझे ज़रा सी भी हैरानी नहीं होती। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी भी युवाओं के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए काम ना किया हो और जिन लोगों ने हमेशा ही अपनी जेबों को भरने को प्राथमिकता दी हो, उनसे उम्मीद भी कोई क्या कर सकता है। 2004 से 2014 के वो 10 काले वर्ष कोई कैसे भुला सकता है, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी और जब हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा था। कोई कैसे भुला सकता है। तो साथियों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप गुमराह ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। आपकी ये लड़ाई भाजपा सरकार आपके लिए और आपके साथ और भी मजबूती के साथ लड़ेगी। तमाम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले की अपील करेगी। आप सभी इस बात के गवाह है कि इन 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार अंत्योदय के आधार पर, अंत्योदय के भाव से जनसेवा करती हो, नीति निर्माण करती हो, वो कभी भटक नहीं सकती। जो सरकार वंचितों को, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, व्यापारियों को समर्पित हो, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। बिना खर्ची, बिना पर्ची की प्रणाली को स्थापित करते हुए, मेरिट प्रणाली को स्थापित करते हुए भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं में एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है। 2014 के बाद भारत और हरियाणा प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार के तहत युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में ऐसी योजनाओं को अंजाम देने का काम किया है जिनकी मदद से युवाओं का विकास हुआ है। तो साथियों, हम आपके साथ हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाते हुए आपका साथ निभाएंगे। और कल 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो पूरे देश के अंदर विकसित भारत का सूर्योदय होने वाला है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले की तरह भविष्य में भी आप हमारा साथ दें, ताकि हम साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सके। मैं फिर दोहराता हूं कि आपकी इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा कंधे से कंधा मिलाते हुए आपके साथ खड़ी है और आपको आपका हक दिलाकर रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।